श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। सच्चे संतों के मिलने से हमारा निश्चित परमार्थ मार्ग पुष्ट होता है और आवागमन से हम मुक्त होते हैं। पर यदि हमें सच्चे संत ना मिले तो क्या उपाय है कि हमारा मार्ग पुष्ट हो? तो कह रहे भक्त नामावली, संतों की नामावली का गायन करें। जैसे अपने यहाँ नामावली का गायन होता है, इससे संतों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों का स्मरण, उनका नाम, हरि को निज यसते अधिक भक्तन यस पर प्यार, याते यह माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहु सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो कि तुम्हारे में क्या सामर्थ है। यदि भक्तों का चरण आश्रय ले लिया तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और आपकी भक्ति घनीभूत हो जाएगी। काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होगा भक्ति में, यदि रोज भक्त नामावली का गायन स्मरण पूर्वक किया जाए। मन कहीं और ऐसे गा नहीं, ध्यान पूर्वक एक एक भक्त का स्मरण करते हुए यदि भक्त नामावली का गान हो तो सच्चे संतों के मिलन जैसा ही कार्य वो कर देंगे। आजकल लोग प्रायः संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसका कारण क्या है? जो विषयासक्त हैं, जो कामनाग्रस्त हैं, जो अज्ञान विमोहित हैं, वो अपनी मंद बुद्धि की कसौटी पर संतों को कसा करते हैं। उनकी मंद बुद्धि होती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो संतों और महापुरुषों को पहचानने के लिए सामर्थ्य है नहीं, इसलिए वो बाहरी बातों को लेकर के संत महात्माओं पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनकी निंदा करते हैं और अश्रद्धा करके अपना पतन कर लेते हैं। जहाँ किसी संत महापुरुष की निंदा हुई तो अश्रद्धा हुई तो हमारा पतन हो जाता है। संतों को पहचानने के लिए परम पवित्र निरहंकार रहित भगवत बुद्धि चाहिए। वो भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो खुद आप संत हो गए तो सब आपको संत नजर आएंगे। जब तक खुद संत नहीं हुए तब तक संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत सेवा का प्रधान साधना क्या है? कैसे माने कि हमारी ये संत सेवा बन गई? तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ संत सेवा है। उत्साह के साथ, विश्वास के साथ जो संत भगवान ने आदेश कर दिया बस वैसे हम चलें, यही सबसे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर हम अपने गुरुजनों की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी संत सेवा हो रही है।
अब वो आज्ञा वो जो दे दे, आप सोहनी लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप आरती करो, आप पाठ करो, आप नाम जप करो, आप अमुक, जो प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसमें ननुनच न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुषों के विचारों, उनके भावों, उनके उपदेशों को समझना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। वो जो विचार अपने प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा नहीं हो रही तो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, और भी ये कोई खास सेवा नहीं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उनको रबड़ी पवा रहे हो तो सच्चे संतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा पे चल रहे हैं, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क से लाभ होगा? पहली बात तो सच्चे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पूरे जगत में भगवान वासुदेव को देख रहा है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब बड़ी खींचतानी समाज में चलती है। कोई किसी संप्रदाय के संत की खींचातानी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, और उनकी जिनकी खींचातानी की जा रही उनके पक्ष की उनकी कर रहे हैं। अब दोनों की सुन के लगता सत्य कौन है? सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह एक भगवान को देखता है। ये ऐंचा घसीटी, एक दूसरे की निंदा, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा, भगवान उसको महात्मा कहते हैं, सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा, वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी, एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं, ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए, सत्संगियों को, कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी। कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो
सच्चे संत हैं तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। और अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्योदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है? एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके इतने जोर की ऊर्जा शक्ति होती, पूरे संसार के कल्याण करने के लिए उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते हैं। अगर ऐसे संत ना होते ना तो जितना पापाचरण हो रहा है ना तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं, और एक है जो भजन करते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, पर उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है। उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न, तब उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा। ऐसे ही जो महापुरुष है वो जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे हैं और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना, बकाया नहीं करना।
वो महापुरुष हैं, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी, और 70 वर्ष के बाबा होंगे, साफा बांधे रहते तो राजा महाराजा की तरह। देखा, बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो ऐसा थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हाँ कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हाँ केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था। तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे। और चल दिए। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती हैं। वो बालवत होती है, बिल्कुल निष्पाप होती है, निष्कलंक होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाप कर्म बन जाए, पर उनकी क्रियाएं ऐसी होती है जो करता नहीं है, वो भगवान की एक वृत्ति जैसी उदय होती है। हमने देखा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में गंगा किनारे एक से एक, उनको मस्त राम कहते थे। कोई उनसे चारा कटवा रहा है, कोई उनसे पिसना पिसवा रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है। तो एक बहुत पढ़ी लिखी प्रवीण थी, उसने देखा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। वो मतलब कपड़ा लत्ता भी धो देते थे। बाबा मस्तराम कपड़ा, बच्चों जैसा उनका स्वभाव। वो मिले तो आप ऐसा लगेगा कि हजारों बार मिल चुके हैं। इतने परमाणु प्रेम के, इतने गले लग क्या है। और गुरु भाई आप कैसे, ऐसे तो लगता है हमें जानते हैं क्या। और उनका व्यवहार ही ऐसा था, वो भगवत स्वरूप। तो उसने फिर उनके सामने कार्य रखा कि ऐसे संत से यदि संतान उत्पन्न हो तो जगत पूज्य। तो उन्होंने कहा कि देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, चल रही। वो समझ रहे थे कि बावरे हैं, तो उनका देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, और घर के बाहर निकल गए। उन्होंने खुद संतों से अपनी बात बताई। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो सीमा से ऊपर होते हैं हमारी बौद्धिक धरा से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी। संतों के कहा जाता है चरण स्पर्श से ज्यादा पावर मिलता है। अगर चरण स्पर्श न करावे तो उनकी चरण रज ले ले, नहीं कोरी भावुकता नहीं। संतों के शरीर से भागवतिक परमाणु निकलते हैं, क्योंकि हर समय भजन में रहते हैं। तो हाथों की अंगुलियों के पूर्वों में आगे, और चरण तलवे में, और चरण के अंगूठे अंगुलियों में, यहां से विशेष ऊर्जा शक्ति निकलती उनकी भजन की। इसीलिए विद्युत परमाणु जैसा काम करती चरण रज, बिजली जैसा काम, क्योंकि तलवे में और चरण के अंगूठे में वो स्पर्श हुई चरण रज विशेष। पैर छूने से लाखों गुना लाभ चरण रज से मिलेगा। उनकी चरण का चिन्ह बना। चल रहे हैं आगे, कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि पानी है, मजा के गए, चरणामृत सीधे मिल रहा है। चरणामृत अपने तो बहुत सौभाग्य कई बार ऐसे मिले हैं। पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा
परमाणु होते हैं संतों के। अतः जहां जहां संतों के चरण स्पर्श होते हैं वहां वहां की रज पूरे शरीर के विद्युत को उस रज में, उनके शरीर में जो ऊर्जा शक्ति भजन की वो उस रज में, इसलिए उस रज का। और यहाँ वृंदावन की रज तो महारानी जी की चरण रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। रोज चरण वंदना वृंदावन की करके और रज लगावे, बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो रोज रज का सेवन करता है उसके अंदर भागवतिक परमाणुओं का समावेश हो जाता है और वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसा कोई तीर्थ से भी पवित्रता नहीं मिलेगी जैसा भक्तों की चरण रज से। भगवत दर्शन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के दर्शन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवत दर्शन का सरल और सर्वोत्तम उपाय दिन रात उनके नाम का जप करो और एकांत में रो, भगवान मिल जाओ। दिन रात नाम जप करो और भगवान के रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बिन। लाडली जी ने राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ है कि एक गोपी ने पूछा श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय किशोरी जी क्या है? तो किशोरी जी ने कहा हमने तो केवल आंसुओं को ही समझा है, केवल आंसुओं को ही समझा है प्रीतम की प्राप्ति का उपाय। जो रो रो करके नाम जप करता है, पुकारता है, रोता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि तुम दर्शन के लिए व्याकुल कितना हो। जब तुम्हें न खान पान अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा ही न लगे, इतनी व्याकुलता की जीना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जब मृत्यु प्रिय लगने लगे और जीना प्रिय लगने लगे, इतना विरह हृदय में आ जाए, इतनी व्याकुलता हृदय में आ जाए, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। पर पहला उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा ठीक है कि हमारे अंदर विरह भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं, जलन भी नहीं है, पर हम रात दिन नाम जप करते तो अपने आप भगवान आकर दर्शन देंगे पक्का। ना चाहो तो भी आके मिल जाएंगे। देखो मार्कंडेय जी भजन कर रहे हैं, चाह नहीं थी भगवान शंकर और पार्वती जी की, पढ़ के देख लो भागवत में, अपने आप आकर के दर्शन दिए। नर नारायण भगवान दर्शन दिए, सब दर्शन दे देंगे। खूब भजन करो। कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन पहले युगों से सरलता से होते हैं। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके दोनों हाथ उठा 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यहां 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम, थोड़ा प्रयास, अब 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं,
भगवान फिर कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिले, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का, अरे दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन, बस उन्होंने भी एक उंगली उठाई थी, बस हमने सत्संग में पीछे भी बताया, एक उंगली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। वो एक है, बस एक है, अनेक कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो अभी अज्ञानी है, अन्य की निंदा नहीं। यहां तो पापी की भी निंदा नहीं की गई है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा दृढ़ विश्वास है कलयुग में थोड़े ही भजन से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अल्पायु है हम लोगों की। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे 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 भगवान के दर्शन होते हैं? जब से, तब से, बड़ी बड़ी साधनाओं से भगवान के दर्शन नहीं होते। कैसे होते? भगवान मेरे हैं और अब बस मुझे मिलना है, मुझे प्रियाजू से मिलना है, मुझे प्रभु से मिलना है, बस बहुत सरलता की बात है। भगवान मेरे हैं। जितना माँ से प्यार है, जितना बहन से प्यार है, जितना शरीर से प्यार है, जितना पुत्र से प्यार है, उतना भगवान से प्यार हो जाए, भगवान मिल जाएंगे। उनको तो थोड़ा भी प्यार दे दो तो मिल जाएंगे वो, पर थोड़ा भी प्यार नहीं है, कैसे भगवान मिले? कौन भगवान से मिलना चाहता है? किसको व्याकुलता हुई? कौन रात भर जगा भगवान से मिलने के लिए? कौन कई दिन भूखा रहा भगवान से मिलने के लिए? तो ये बातें हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। हृदय व्याकुल है प्रभु के मिलने, वो इतनी तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता, इसके पहले ही वो हृदय और मानस में छाने लगते हैं, फिर साक्षात्कार तो अपने आप हो जाता। इतना नहीं पहुंचना पड़ता, मारो नहीं, सहज सरल आनंद, व्याकुलता आनंद भरी, और उतने में आप थोड़ा करके देखो, आपकी भावना में आते हैं कि नहीं प्रभु? अभी देखो आप जितना भजन करते हो उतनी भावना में आते हैं कि नहीं? देखो आप तो वैसे आपकी भावना के सामने है, और जब गाढ़ भावना हो जाएगी तो ये आपसे बात करने लगेंगे। वो है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो तो जब आप भावना कर रहे हैं तो आपकी भावना में जो झांकी आई वो आए हैं प्रभु, वो केवल कोरी भावना नहीं है। क्या साधना करते करते साधन के बल से भगवान मिल सकते हैं? नहीं। कि आप खूब साधना कर रहे हो, साधना का आपको बल है, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और भी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का मिलने का एक ही उपाय है कि वो कृपा कर दे, वो कृपा कर दे। कोई साधक चाहे कि अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से भगवान को बांध के सामने खींच के लाए, ऐसा कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई साधक नहीं पैदा हुआ। कितना भी साधन किया जाए, कितना भी योग किया जाए, परंतु भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से होते हैं। हाँ, वो देखकर द्रवित हो जाए कि बहुत तप कर रहा है, बहुत साधन कर रहा है, थक गया है, अब द्रवित होकर भगवान दर्शन दे रहे। लेकिन कोई अपने तपोबल से, कोई ये कि मैं साधना कर रहा हूं, भजन बल से भगवान को अधीन कर, ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भजन करते हुए दैन्य भाव, तो भगवान द्रवित हो गए और वो दर्शन दे दिए। क्या जैसे हम दो मित्र मिलते हैं ऐसे भगवान से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ, अवश्य। यदि आपके अंदर भगवान से प्रेम उदय हो चुका है तो भगवान आपसे दो मित्रों की तरह एकांत में मिलकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल, इच्छा जगाओ, मिलने की इच्छा जगाओ।
जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं तो दूसरा देख सकता है, दूसरा सुन सकता है? नहीं। मान लो यहीं बैठकर भगवान से बातचीत हो रही हो, तो जैसे नारायण स्वामी थे, कहते भाग तू भाग, कितना भागेगा, और कपड़ा समेट के पीछे भागते, तो लोग देखते कोई नहीं सामने, तो बाबा पागल हो गया है। कुसुम सरोवर तक दौड़ के आते, फिर लौटते, फिर मुखारविंद तक दौड़ के जाते, फिर वहां। जब प्रेमी जनों ने पूछा तो बोले हमारी उसकी छुआ छुई हो रही, वो देखो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं, लेकिन सबको लगता कि पागल हो गए हैं क्या, दौड़ रहे हैं। कहते भाग तो कितना भागेगा, आज मैं पकड़ के छोड़ूंगा, और सामने कोई है नहीं, तो लोग पागल ही तो समझते थे। तभी भक्त को एक पागल संज्ञा दे दी जाती है। श्री भगवान यदि भक्त से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और भगवान चाह ले कि हमारे और भक्त के दर्शन करके हमारे और भक्त की बात सुन ले, तो वो सुन लेगा, अन्यथा समाज में भगवान मिलकर चले जाएंगे और वो नहीं जान पाएगा। भगवान कृपा कर दें कि इसको मेरे दर्शन हो जाए, मेरी भक्त की बातचीत सुनाई दे, तो वो सुनने में। दूसरा सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान और भक्त की वार्ता को सुन सके या देख सके, जबकि प्रकट में होगी, पर वो सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। भगवान मिलने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? उसके पूर्व की स्थिति क्या होती कि अब भगवान मिल जाएंगे, बस अब पक्का। भगवान के साक्षात्कार के पहले उसे स्वप्न में भगवान मिलेंगे, स्वप्न में भगवान का आना होगा। फिर वो बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसके झलकने लगेगा, वो प्रकाश में भगवान की झांकी करेगा, जिसको साक्षात्कार होना। साक्षात स्वप्न में भगवान के दर्शन होना, ऐसे नहीं कि कोई फोटो के दर्शन होना, स्वप्न में ऐसा कि हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भगवान से। जागृत में बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसी में भगवान दिखाई दे रहे, वो भगवान से बातचीत कर रहा है, ये पहले स्थिति होगी। फिर साक्षात भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देंगे। प्रकाश के अगर दर्शन नहीं हुए तो भगवत दर्शन का भी अधिकारी नहीं। स्वप्न दर्शन के बाद भी दिव्य प्रकाश उसके नेत्रों के सामने छाया रहे, हर समय ललित त्रिभंगी मूर्ति सामने विराजमान है। भगवान की दिव्यता को सहन करने के लिए वो प्रकाश दर्शन आवश्यक है, इसलिए पहले भगवान प्रकाश दर्शन देते हैं। स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन ऐसे नहीं कि कोई चित्रपट के दर्शन किए या तीर्थ स्नान स्थान के दर्शन किए या कोई श्री विग्रह के आप मान लिए भगवत दर्शन, नहीं। साक्षात जैसा, जागृत जैसा स्वप्न में दर्शन। फिर जागृत अवस्था में प्रकाश, दिव्य तेजो पुंज में भगवान का भाव, क्योंकि भगवान के दर्शन की दिव्यता को सहने की सामर्थ्य आनी चाहिए, नहीं तो वो तेज सहन नहीं कर पाएगा। उसको ऐसा धक्का लगेगा कि एक साथ जैसे बड़ा पावर बिजली का करंट, तो मर जाएगा। ऐसे एक साथ धक्का लगेगा उसके हृदय में, झेल नहीं पाएगा। इसलिए पहले स्वप्न दर्शन, फिर भावना, फिर दिव्य प्रकाश, फिर साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन ऐसे भगवान के, ऐसे कोई जिसको समझाने के लिए बिजली का भारी करंट मार दिया जाए, झटके में वो बस ऐसे। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली। कहते हैं तुम घर सजाओ भगवान आएंगे। हाँ, तो मन का घर, ये बाहर वाला घर सजाने से नहीं कि बाहर आप खूब सजा दो लीप पोत के, तो भगवान यहाँ मन रूपी घर को, मन से संसार रूपी कूड़ा निकल जाए, दैवी संपदा आ जाए, मन मंदिर बना लो, मन सजा लो, मन के दुर्गुण हटा लो, मन को संसार से खाली कर दो, भगवान आ जाएंगे। मन रूपी घर को सजाना। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी है कि तुम्हें जाओ इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं।
भगवान का भजन संत समागम के द्वारा प्रारंभ होता है और भजन के द्वारा हमारा भाग्य नया निर्माण होता है भगवत प्राप्ति का। वो पूर्व जन्म से नहीं होता कि अगला जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो भजन से होता है। क्या प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है? इच्छा प्रबल हो, भजन कस के हो, भगवान की अनन्यता हो, तो प्रारब्ध बाधा नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा देगा। प्रारब्ध बहुत बुरा होता है। जिसे मान लो दोनों किडनी फेल, डायलिसिस, बड़ी समस्या, बड़ा परेशान, पर भगवान की कृपा से चल रहा है, साधन भी चल रहा है जो भगवान चला रहे हैं। जैसे अगर बताओ प्रारंभ में ही हो जाता, मान लो भजन शुरू किया, प्रारंभ हो गया, मार दिया ना प्रारब्ध ने। तो प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है भगवत प्राप्ति में यदि भगवान की अनन्यता न हो, भगवान की शरणागति न हो, भगवान का भजन न हो। भगवान की अप्राप्ति के संताप का क्या स्वरूप है? जिया ना जाए। भगवान के अमिलन में, भगवान के बिछोह में एक एक निमेष युग के समान लगने लगे। ऐसा नहीं लगता, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। अभी खाना पीना अच्छा नहीं, खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान की लीलाओं में प्रवेश कब होता है? ये तो भगवत दर्शन की बात रही। भगवान की लीलाओं में कब प्रवेश होता है? जब भगवान की अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, हर समय भगवान नाम चल रहा है और वो श्रद्धा भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहता है। अपने इष्ट की लीलाओं, अखंड स्मृति और लीलाओं का चिंतन, और उसके अनुसार अपने स्वरूप को देखता रहता है। जैसे अपने लोग सहचरी भाव, भगवान सत्य हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए जैसी मन में वो लीला चिंतन करता है, जैसे ही भावना उसकी पुष्ट होती है, भगवान उसे अपने लीला का द्वार खोलते हैं कि अब तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं, भावना करने की जरूरत, आओ देखो ये लीला दर्शन करो। वो लीला में प्रवेश कर जाता है और प्रत्यक्ष की तरह सब लीला प्रसंगों में वो स्वयं सम्मिलित रहता है। जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष की तरह, भावना नहीं केवल, वो तब होता है अखंड स्मृति, लीलाओं का चिंतन और स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का बोध, सहचरी स्वरूप, गोपी स्वरूप, सखा स्वरूप। ये परम धाम क्या है? वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश, ये परम धाम है। एक है या अलग है? एक ही है और भावना के अनुसार अलग वैभव प्रकाशित हो जाएगा। धाम नित्य चिदानंद एक है। आपने भगवान शिव की उपासना की तो आपको पूरा कैलाश रूप में भगवान शिव परिकर सहित अनुभव कराएगा। राम जी की उपासना की तो वही धाम साकेत बनकर अनुभव कराएगा। श्याम जी की उपासना की वही धाम गोलोक बनकर अनुभव कराएगा। धाम एक है, वो चिदानंदमय है, तो भक्त जैसी भावना करता है वैसा अनुभव कराता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।